नमस्कार साथियों, मैं भी मन्नू सिंह द ऑफिसर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के हम लोग इस 15 मिनट शो में आज देखेंगे और रीजनिंग का बेहतरीन सवाल जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो जो भी साथियों किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये सेशन उपयोगी होगा। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं और ये रैपिड फायर राउंड रहेगा, यानी ये स्पीडली चलेगा। क्वेश्चन एक एक करके हम लोग सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करें तो जरा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी लोग भी कमेंट करके बताते रहिए। देखिए, ये जो दिया गया है ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर आप जरूर बताएं। देखिए, अब आर को लिखा गया है टी, ई को जी लिखा गया है, वाई लिखा गया है, सी है, टी है, के है। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि इसमें क्या करना है, लेफ्ट से सीरीज चेक करेंगे। तो आर टी है, इसमें +2 किया गया, ई जी है +2 है, डब्ल्यू एक्स वाई +2 है, ए में 2 जोड़ेंगे सी बनेगा, आर में 2 जोड़ेंगे टी होगा और आई में 2 जोड़ देंगे के बन जाएगा। दिल्ली का निकालना है, दिल्ली का निकालना है तो जरा इसका क्या आने वाला है ये ध्यान दीजिएगा। दिल्ली का निकालना है तो यहां देखेंगे, अगर डी में अगर 2 जोड़ दे एफ बन जाएगा, ई में 2 जोड़ेंगे जी बनेगा, एल में 2 जोड़ेंगे एन बनेगा, एच में 2 जोड़ देंगे जे होगा और आई में 2 जोड़ देंगे के हो जाएगा। एफ जी एन जे के, एफ जी एन जे के ऑप्शन बनेगा क्या? ऑप्शन बनेगा क्या? ए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर देखेंगे, अब इस प्रश्न की बात करेंगे। एक महिला की ओर इशारा है ना, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, उसका पिता, किसका पिता भाई? महिला का जो पिता है, उसका पिता, मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। वो बोलने वाला खुद ये आदमी था। वह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है? वो आदमी जो है इस महिला का क्या लगेगा? तो पिता हो जाएगा, पिता होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यानी अगर इस प्रश्न की बात करें तो आंसर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। साथियों, यहां जो सवाल दिया गया है, 5 व्यक्ति हैं, नाम है ए बी सी डी और ई, एक के ऊपर एक सीढ़ी पे बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। बी ए के ऊपर किसी स्थान पे इस तरह बैठा है कि उनके मध्य में एक व्यक्ति बैठा है। बी ए के ऊपर बैठा है, बी ए के ऊपर है ना, ए बी ए के ऊपर बैठा है और उसके मध्य में एक व्यक्ति बैठा है। ए और सी के मध्य केवल 2 व्यक्ति हैं। अब सी ऊपर होगा कि नीचे ये क्लियर नहीं है, बट ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अगर नीचे बैठाएंगे 1 2 तो 5 नहीं बैठेगा, तब तो क्लियर हो गया कि ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति है, ऊपर ही जाएगा। आगे क्या है, यदि सी सबसे ऊपर नहीं बैठा है तब मध्य में कौन बैठा है? देखिए, अगर सी सबसे ऊपर नहीं यानी एक और व्यक्ति अब यहाँ बैठ जाएगा तो 5 को हो जाएगा, तो मध्य में कौन व्यक्ति है? मध्य में बी बैठेगा, मध्य में बी बैठेगा और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या आएगा? क्या हो जाएगा साथियों? आंसर होगा डी। और जिनका भी आंसर डी है उन तमाम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विकल्प में से उस शब्द का चयन कीजिए जो कि निश्चित रूप से दिए गए शब्दों के सामान्य है। बोला गया अस्तबल है, बील है, घोंसला है। अब इसका निकालना है, इसका निकालना है क्या आने वाला है। ठीक है, अस्तबल, बील, घोंसला, है ना। अब देखिए, अगर मैं बील की बात करूं, अस्तबल की बात अगर बात किया जाए, बील की बात किया जाए और घोंसला, घोंसला जो है चिड़िया के द्वारा बनाया जाता है। और अस्तबल की बात करें तो ये हम लोग बोलते हैं घोड़ा को जो रहने की जो जगह है ना। बोला गया कि समान है, ये तीनों रहने के लिए पतला, झुंड, शहर, गुफा, गुफा भी रहने के लिए यूज किया जाता है। यानी इसका करेक्ट आंसर जो बनने वाला है ऑप्शन डी बनेगा, ऑप्शन डी हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसी के समान देखना है, इसी के समान देखना था तो गुफा दिख रहा। सेम लॉजिक के आधार पर आंसर ऑप्शन डी बनेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो लोग भी साथियों बीपीएससी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए बैच लॉन्च कर दिया गया। ये टारगेट बैच है, माध्यम हिंदी है और इसमें देखेंगे लैंग्वेज पेपर है, जनरल स्टडीज है, मैथ और रीजनिंग है ना। तो आप सभी लोग इस बैच से जरूर जुड़े और इस पर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये भी प्रश्न एक बेहतरीन सवाल है।
दिया गया है कि दिए गए अंग्रेजी शब्दों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और पहले आने वाले को चुनिए। पहले आने वाले को चुनिए। अब यहाँ देखें क्यूरी दिया गया, देखिए अब सबसे पहले देखें QUAR शब्द में कॉमन है। QUAR ये डिसाइड नहीं कर पाएगा पहले कौन आने वाला है। हाँ, ये डिसाइड कर देगा क्योंकि सब में QUAR था, यहाँ L था, पहले आने वाला यही बन जाता, तो पहले आने वाले को चुनिए तो ये क्वालिफाई हो जाता। आंसर बन जाएगा डी, पहले नंबर पे यही जाएगा। क्यों भाई? तो सब में QUA कॉमन है, यहाँ भी है, इसका सबका चौथा लेटर R था, यहाँ L था, तो अल्फाबेट में पहले R आता है कि L, तो पहले L आता है, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये नंबर सीरीज का सवाल है और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। 22 है 30 है, कितना का डिफरेंस है? 8 का। फिर यहाँ देखें कितना का डिफरेंस है? 16 का। यहाँ देखेंगे 8 में से 6 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 32 हो गया। यहाँ देखेंगे 12 में से 8 गया 4, ये 13 में से 7 गया 64 हो गया। अब आप देखकर लॉजिक समझ गए होंगे कि 8 का 2 गुना है, ये 16 का कितना गुना है? 2 गुना है, ये 32 का 2 गुना 64 होता है। आगे 64 का 2 गुना करेंगे 128 जोड़ 8 2 10 4 2 6 7 1 1 2 370 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। और इस प्रश्न की अगर बात करें, सही जोड़े हैं क्या? नहीं, 270। 8 2 10 4 2 6 7 270 होगा, सॉरी 270 बनेगा, यानी आंसर बनेगा ऑप्शन डी, क्योंकि 128 और 142 जोड़ देंगे 270 हो जाएगा और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी एक बेहतरीन सवाल है। अभी देखिए ये स्टेटमेंट दिया गया, उसमें निष्कर्ष दिया गया, ये स्टेटमेंट सिलोजिज्म का सवाल है। इसको जब भी हम लोग बनाएंगे वेन डायग्राम से बनाएंगे। बोला गया कुछ पेन इंक है, कुछ जो पेन है क्या है? इंक है। क्या है? इंक है। और कुछ पेपर इंक है, कुछ जो पेपर है वो क्या है? इंक। अब देखिए सबसे पहले अगर कंक्लूजन की बात करें, सबसे पहले अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो पहला कंक्लूजन में क्या है? सभी इंक पेन है। सभी इंक क्या है? पेन है। ये कंफर्म आप नहीं दे सकते हैं, गलत है। कुछ पेन पेपर हो सकते हैं, कुछ पेन, हाँ ये पॉसिबिलिटी में अगर बोला जाएगा, संभावना बोला जाए, पॉसिबिलिटी बोला जाए, तो पॉसिबिलिटी में आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसकी अगर बात करें तो दूसरा केवल निष्कर्ष दूसरा सत्य है, आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। यानी अगर इस प्रश्न की बात कर ले तो ऑप्शन डी विल बी द राइट। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। साथियों, जो लोग भी बिहार जीविका भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तमाम लोगों के लिए बैच लॉन्च कर दिया गया है। जो लोग भी बिहार जीविका की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए ये अलग अलग जो है ये बैच रखा गया। सबकी फी अलग अलग है, सभी में कॉमन सब्जेक्ट ये सभी पढ़ाए जाएंगे, तो आप सभी लोग इस बैच से जरूर जुड़े और इस बार अपनी सफलता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये देखिए 11 का 1331 है 12:8। ये एनालॉगी टॉपिक का सवाल है। जिनको स्क्वायर क्यूब याद होगा उनको कोई परेशानी नहीं होगा, जिनको स्क्वायर क्यूब याद नहीं वो फंसेंगे यहाँ पे और उलझ जाएंगे, सवाल एट ए टाइम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बन पाएगा। आप बोल सकते हैं ना सर कि 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब 1331 होता है और यहाँ पे 12 का क्यूब कर दे, 12 का क्यूब कर दे 1728 बन जाएगा। 12 का अगर क्यूब करे 1728। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम लोग इस प्रश्न की देखेंगे और ये प्रश्न जो है ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना होगा, अरेंज करने के बाद फिर आपका इसका आंसर फाइंड करना होगा। सवाल क्या है? मल्टीप्लाई का सिंबल, प्लस का सिंबल, डिवाइड, अब सबका अर्थ दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना होगा। आइए हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है। तो ए बी की पुत्री है, ए यानी जे किसकी पुत्री बनेगी? आइए आगे प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है? ए बी का पिता है, यानी ए बी का पिता है, कहने का अर्थ के किसका पिता है? एल का पिता है। एल डिवाइड एम है, डिवाइड मीन्स है ए बी का पुत्र है, एल किसका पुत्र है? एम का पुत्र। जब ये के फादर बन गया है तो के और एम हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, तब एम मदर होगी। एम जे से किस प्रकार संबंधित? एम जो है वो जे से किस प्रकार संबंधित है? तो ये एम जे का क्या लगेगी? माता हो जाएगी।
माता हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। यानी अगर इस प्रश्न की बात करें तो आंसर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, जिनका आंसर बी आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं, यदि एक घड़ी में 6:15 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। एक घड़ी में टाइमिंग ये क्लियर किया गया है कि 6 क्या है 15। तो घर तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। जब ऐसा सवाल देगा तो आपको ही पता है कि इसको 11:60 से माइनस तो ये 45 हो जाएगा और 11 में से 6 गया 5:45 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है इसको भी आप ध्यान से देखिए। ये जो आपका सवाल दिया गया है, इस सवाल आप तमाम लोगों से बनने क्या है भाई। क्वेश्चन, एक पंक्ति में 30 लड़के हैं, राम का स्थान बाएं से 18वां है। एक पंक्ति में 30 लड़के हैं, अगर मैं बात करूं तो राम का स्थान बाएं से क्या है 18वां है और श्याम का स्थान दाएं से 14वां है। और अगर मैं श्याम की बात करूं, अगर मैं श्याम की बात करूं तो दाएं से 14वां है। यदि ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, अब यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है सर कि यदि ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, जब दोनों अपना स्थान बदलेंगे यानी राम आएगा श्याम की जगह पे और श्याम चलाया राम की जगह पे। आगे सवाल क्या बोला गया था, तो राम बाएं से कौन सा स्थान होगा ये पूछा गया है ना। तो सवाल ये क्लियर है कि राम बायां से कौन सा स्थान होगा। एक पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, 30 लड़के हैं, यहां से यहां 30 है। राम दाएं से हो गया 14वें नंबर पे, तो बायां से क्या होगा, तो 30 में से 14 को घटाएंगे और एक जोड़ देंगे, यानी वो 17वें नंबर पे होगा, 17 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यानी अगर इस प्रश्न की बात करें तो आंसर ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, जिनका भी डी है। और बिल्कुल आपको कमेंट करके आंसर बताते रहना है। साथियों, जो लोग भी 72 बीपीएससी की तैयारी करें उन तमाम लोगों के लिए ये फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया गया है, तो आप सभी लोग इस बैच से जरूर जुड़े और इसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये भी एक बेहतरीन सवाल है। सवाल क्या दिया गया है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। जब भी अगर वर्ग की बात करेगा तो मैं आपको लॉजिक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, पढ़ाने का तरीका मैं बता चुका हूं। तो देखेंगे यहाँ पे तो कितना है भाई, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर रो और कॉलम इक्वल हो जाए, साथियों अगर रो बराबर अगर कॉलम हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना, या तो रो का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए या कॉलम का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, जो भी जितने पार्ट में ब्रेक किए गए हैं। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ये 25 जोड़ दीजिए। 25 16 41 9 50 और ये 55 होगा, 55 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यानी अगर इस प्रश्न की बात करें तो आंसर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, जिनका भी आंसर बी है उन तमाम लोगों का बिल्कुल राइट है। आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले साथियों, यानी अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद करूंगा कि आप तमाम लोगों को ये सेशन पसंद आया आपका। तो एक बार इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा आप सभी लोग कमेंट करके कि आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। तो ये जो 15 मिनट का शो है ये कंटिन्यू चलने वाला, 15 मिनट में हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे कराया जाए, आपको भी प्रैक्टिस करना है। अब आप सोचिएगा एक एक चीजों को अगर सीखना है तो आप मेरे साथ प्रतिदिन 3 बजे द ऑफिसर्स एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वहां मैं 20 क्वेश्चन का एनालिसिस कराता हूं, वहां मैं समय भी आपको देता हूं बनाने के लिए, बट यहाँ जो है ये रैपिड फायर राउंड है, यानी एकदम स्पीडली चलना है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग प्रतिदिन जरूर जुड़े। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।